नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप सो सब अच्छे होंगे। तो आज जो है हमारी जो यात्रा है वो ताजमहल की है, जो सिंबल ऑफ लव कहा जाता है। तो हम वहाँ जा रहे हैं दीदार करने ताज का। तो आप भी चलिए साथ में हमारे ताज का दीदार करने। और जैसे कि आपको पता है कि जिस भी सिटी में मैं जाती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि लोकल सवारी से मैं उसको एक्सप्लोर करूँ, उन जगहों को एक्सप्लोर करूँ। तो अभी जो है हम जैसे ऑटो है उस ऑटो से जा रहे हैं अभी, और फिर ताजमहल में आपसे मिलते हैं। तो चलिए। हम फौजदार टी स्टॉल है, ये पड़ता है शांति मांगलिक हॉस्पिटल के पास पड़ता है। यहाँ पे पास में सब्जी मंडी भी है। तो अगर आप आगरा के रहने वाले हैं तो आपको पता ही होगा, और अगर आगरा घूमने आ रहे हैं तो यहाँ पे शांति मांगलिक हॉस्पिटल के पास आ जाइए। तो आपको ये फौजदार चाय वाले भैया मिल जाएंगे, और चाय इनकी बहुत ही टेस्टी होती है। तो ताजमहल के एंट्री गेट पे आ गए हैं। अभी यहाँ टिकट काउंटर से टिकट लेंगे, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमने टिकट काउंटर से टिकट ले लिया है, और टिकट जो है पर पर्सन 50 रुपीज़ पड़ा है। 14 ईयर्स तक के बच्चों के लिए ये टिकट की एंट्री फ्री है, टिकट नहीं लगता। हमने एंट्री करके चेकिंग का जो प्रोसेस होता है वो कंप्लीट करके अब अंदर जा रहे हैं, और चलिए आप भी साथ में। अभी हम लोग जो है इस गेट से अब अंदर आ चुके हैं, और कुछ ही दूर में अब ताजमहल है और उसका दीदार होगा। तो चलिए दीदार करते हैं। ये पूर्वी द्वार है, और हम पूर्वी द्वार से अंदर की तरफ जाएंगे, और फिर ताजमहल आपको हमारे पीछे दिख रहा है। तो सोचा पहले छोटी सी दीदार दे दे, उसके बाद पूरा ताजमहल तो दिखाएंगे ही। मुगल शिल्पकारी का ये सबसे बड़ा जो है नमूना है, और मतलब खूबसूरती में किसी से कम नहीं है। अभी तो हम गेट पे ही हैं और इससे अंदर की तरफ जाएंगे, लेकिन आप देख सकते हैं नक्काशी कितनी खूबसूरत है। द वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स ताजमहल। तो आइए एक फ्रेम में हम ताजमहल का दीदार करते हैं। तो ये है हमारा ताज। वाह ताज। मौसम ने बहुत साथ दिया है। अगर धूप होती, गर्मी तो है लेकिन हवा चल रही है तो थोड़ा सा सुकून महसूस हो रहा है। नहीं तो अगर धूप रहती तो इतने आराम से खड़े नहीं हो पाते। और आज संडे है, शायद इस वजह से यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा है। फ्राइडे तो यहाँ क्लोज रहता है ताजमहल, पर सैटरडे संडे में तो ऑब्वियस है, टूरिस्ट प्लेस है तो भीड़ होगी ही। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और ताज के और पास जाते हैं। सामने जो है इधर ताज म्यूज़ियम है। तो अगर आप म्यूज़ियम में जाना चाहें तो इसके लिए रास्ता इधर से है, आप यहाँ से जा सकते हैं। ताजमहल के जिस पीछे ही यमुना नदी है, और ये कलकल करती हुई बह रही है। यहाँ भी जो है यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है, और आप सामने देख सकते हैं लाल किला है। और यहाँ से जो है जो शाहजहाँ थे वो अपने जो उनकी वाइफ मुमताज महल थी, उनकी याद में ये ताजमहल बना है, उसका दीदार करते थे, अपने ताज का दीदार करते थे। तो हम वहाँ भी जाएंगे, अभी तो पहले ताजमहल घूम लें। अभी आप यमुना के किनारे से ताजमहल का दीदार कर सकते हैं। ऐसे तो यहाँ पे अभी रिपेयरिंग का वर्क चल रहा है, तो सब जगह जो मतलब लगे हुए हैं, तो पूरी तरह से खूबसूरत वो जो उसका व्यू है वो तो दिख नहीं रहा है।
लेकिन ताजमहल अपने आप में ही बहुत ही खूबसूरत है, तो उसको किसी भी अदर चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसको दिखाने के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये प्रतीक है प्रेम का, जो शाहजहां ने अपनी मुमताज़ महल अपनी वाइफ जो है उनकी याद में बनाया, तो इसे सिंबल ऑफ लव भी बोला जाता है। और एक मुग़ल कलाकृति का भी एक मतलब जीवंत उदाहरण है जो आज भी हमारे सामने उपलब्ध है, तो वो भी हम कह सकते हैं। और हमारे जो वर्ल्ड के 7 वंडर में हमारे देश की धरोहर है, तो हमें ये हेरिटेज है, तो इसे हमें हमारा काम यही है कि हम इसे संभाल के रखें, क्योंकि संभालने की जिम्मेदारी हम लोगों पे ही होती है। अगर हम इसे यहाँ गंदगी फैलाएंगे या किसी भी तरह का कुछ ये करेंगे तो इन सब चीज़ों को नुकसान पहुँचेगा, तो हम इन्हें नुकसान ना पहुँचाएं और अपनी धरोहर को बचा के रखें। हमने ताजमहल का दीदार कर लिया, अब चलते हैं वापस अपने होटल की तरफ। फिर आगे कहाँ जाते हैं वो देखते हैं, या वापस घर जाते हैं वो देखते हैं। तो अभी तो ताजमहल देख लिया, आपको भी दिखा दिया, तो और भी जगह है जैसे लाल किला है, अगर होता है तो चलते हैं वहाँ भी देखेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए चलते हैं। देखिए हमारे जो होटल है उसके छत से भी ताजमहल का व्यू दिखता है, तो हम यहाँ से भी दीदार कर सकते हैं, पर असली मज़ा तो वहाँ जाके ही आता है। अब जो है हम अपने ब्लॉग का समापन करते हैं, आपसे मिलेंगे हम फिर नए ब्लॉग में नए डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। आपके लाइक का, आपके सब्सक्रिप्शन का बहुत 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 ज़रूरत है, और आप जितना लाइक करेंगे और जितना ही आप कमेंट करेंगे उतना ही मुझे अच्छा लगेगा। तो आपके सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे। और मेरे जो इंस्टा आईडी है घुमक्कर सोनी को भी थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए। थोड़ा सा सपोर्ट दिखाने लगे हैं आप, लेकिन थोड़ा सा और सपोर्ट दिखाइए, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।